पढ़ाई, ये शब्द सुनते ही कई लोगों को एक भारीपन सा महसूस होता है ना, जैसे कोई बोझ हो। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं, एक कहानी जो बताती है कि कैसे ये बोझ भविष्य की चाबी बन सकता है। और पता है, ये बदलाव अक्सर एक छोटे से, बिल्कुल जरा से पल से शुरू होता है। कभी लगा है ऐसा कि किताबें एक पहाड़ जैसी हैं और बस चढ़ते ही जाना है, ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। हमारी कहानी का जो हीरो है ना, अमन, वो हर रोज बिल्कुल इसी पहाड़ से जूझता था। तो ये है अमन, इसके लिए किताबें मतलब दुश्मन, और उसका मन, अरे वो तो बस मौके ढूंढता था कि कैसे पढ़ाई से भागा जाए। चलिए थोड़ा और करीब से समझते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा था। वजह बहुत सीधी सादी थी, डर। अमन के लिए पढ़ाई कोई ज्ञान का सागर नहीं थी, नहीं, वो तो एक अनजाना सा डर था जिसकी परछाई हमेशा उसके सर पे मंडराती रहती थी। और ये डर काम कैसे करता था? अरे जैसे ही किताब का पहला पन्ना खुला, बस मन सीधा उड़ गया अपनी ही दुनिया में। कभी क्रिकेट का मैदान, तो कभी वीडियो गेम्स, या फिर कोई मजेदार फिल्म, मतलब कुछ भी चलेगा, बस पढ़ाई नहीं। और जानते हैं, अमन के इस भागते मन को ना बाहर से भी खूब हवा मिलती थी। दोस्तों की बातें कानों में गूंजती थीं, छोड़ यार, क्या रखा है पढ़ाई में। और ये बातें उसकी डर को और पक्का कर देती थीं कि शायद वो सही है, शायद पढ़ाई का सच में कोई फायदा नहीं। लेकिन इस सारे शोर के बीच एक बहुत ही धीमी सी आवाज थी जो अंदर से आती थी। एक सवाल जो उसे परेशान कर देता था, अगर आज नहीं पढ़ेगा तो कल क्या करेगा, कैसी होगी जिंदगी। और बस यही सवाल उस बड़े बदलाव की पहली चिंगारी थी। और फिर वो दिन आया। बिल्कुल एक आम सा दिन था, लेकिन उसी आम से दिन ने अमन की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ये वो पल था जब पढ़ाई का मतलब उसके लिए पूरी तरह से बदलने वाला था। उस शाम अमन ने अपने पापा को घर आते देखा। रोज ही देखता था, पर शायद उस दिन पहली बार उसने सिर्फ अपने पापा को नहीं देखा, उसने उनकी खामोश थकान को देखा। उनके कंधों पर जो परिवार का बोझ था ना, उसे सच में महसूस किया। उनके हाथों पर पड़े छाले वो दिन भर की मेहनत की पूरी कहानी बता रहे थे। और उनकी आंखों में गहरी चिंता थी अपने परिवार के भविष्य की। बस ये दो छोटी छोटी चीजें अमन के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गईं। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, ना कोई डांट पड़ी, ना कोई लेक्चर मिला, कुछ नहीं, बस एक एहसास था। और उसी रात अमन ने चुपचाप अपनी किताब खोली, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं, इस बार लड़ने के लिए। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। अब पढ़ाई मन की बात नहीं थी, अब वो एक मजबूरी बन गई थी। लेकिन ये किसी के दबाव वाली मजबूरी नहीं थी, नहीं, ये अपने परिवार के लिए कुछ करने की एक जिम्मेदारी की मजबूरी थी। पर देखिए, एक रात का मोटिवेशन काफी नहीं होता है ना? असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था, इस एक रात के फैसले को रोज की आदत बनाना। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। पहला दिन तो मानो एक जंग थी, मन बार बार भाग रहा था। दूसरे दिन लड़ाई थोड़ी सी आसान हुई, और तीसरे दिन तक उस जंग ने एक रिदम पकड़ना शुरू कर दिया। आदतें ऐसी ही तो बनती हैं, रोज की छोटी छोटी जीत से। और इस रोज की कोशिश का नतीजा क्या हुआ? अरे जो पढ़ाई पहले जंजीरों जैसी बोझ लगती थी ना, वो जंजीरें धीरे धीरे हल्की होने लगी और फिर टूट गईं। और फिर हुआ सबसे बड़ा मैजिक। जो किताबें कल तक एक दीवार की तरह थीं, आज वही किताबें भविष्य तक ले जाने वाला एक पुल बन गईं। ये सिर्फ आदत का बदलाव नहीं था, ये नजरिए का, पर्सपेक्टिव का पूरा बदलाव था। तो अमन के इस सफर से हम क्या सीखते हैं? आखिर वो कौन सी चाबी थी जिसने उसके सपनों का ताला हमेशा के लिए खोल दिया? अमन को समझ आया कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती, नहीं, ये तो असल में वो चाबी है जो उस जिंदगी का दरवाजा खोलती है जिसका सपना हम सब देखते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अक्सर हम जिस चीज से सबसे ज्यादा भागते हैं ना, वही हमारे सपनों तक पहुंचने की चाबी होती है। असली सवाल तो बस इतना है कि हम उस चाबी को पहचानते कब हैं और उठाते कब।